बजट सत्र शुरू होने वाला है। कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए आज होनी है और कल बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश होगा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, कल बजट पेश होने वाला है। तो सभी की निगाहें इस बार के बजट पर टिकी हुई हैं। किस तरह की स्कीम्स लाई जाती है, किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए रिवाइवल स्कीम्स लाई जाती हैं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और कल बजट पेश होगा। आज संसद का बजट सत्र शुरू होना है। पहले दिन सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसमें इस साल अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा होगा। कल आम बजट पेश किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। 10:30 बजे सत्र शुरू होने से पहले वो अपनी बात रखेंगे और देखना होगा कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी बात रखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जूझते हुए देश ने इस मुसीबत से भी करीब करीब पार पा लिया और अब वक्त आगे बढ़ने का है और सबकी नजर कोरोना काल के बाद आगे की दिशा और दशा पर है और इसकी झलक आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से मिलेगी। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और सबकी निगाहें टिकी हैं कि कल जो आम बजट पेश होने वाला है उसमें क्या क्या खास बातों का ऐलान होने जा रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीडिया से मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल मलिका, जहां तक बजट सत्र का सवाल है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसके बैकड्रॉप में जो है वो 5 राज्यों के असेंबली के चुनाव है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कल का जो बजट में अनाउंसमेंट्स होगी वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन गोइंग स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं की जाएंगी ताकि जो है वो लोगों तक पहुंचे कि देखिए किस तरह से सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया। इसके साथ साथ जो बजट सत्र है उसमें विपक्ष ने भी जो है कहा जाए तो अब दी एंटी, यानी वो लोग उन्होंने भी कमर कस ली है और सरकार पेगासस किसानों के मुद्दे पे और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसपे घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता हैं, उन्होंने तो पहले ही स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है कि पेगासस के मुद्दे के ऊपर जो है वो आईटी मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। इसके साथ साथ जितनी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, इसके साथ साथ चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो हो और जो एयर इंडिया की सेल हुई है उसके मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो ये जो बजट सत्र है वो काफी स्ट्रॉन्गली रहने वाला है। बिल्कुल सुप्रिया, और साथ ही अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक प्लान की क्या तैयारी है, इसको लेकर क्या खाका तैयार किया जा रहा है, उस पर भी आज सबकी निगाहें होंगी। हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो आज पेश होने वाला इकोनॉमिक सर्वे भी है, जिससे मोटा मोटा ये अंदाजा लग जाएगा कि वापस पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने के लिए सरकार का प्लान क्या है। इकोनॉमिक सर्वे से ये साफ हो जाएगा कि जो कोरोना संकट के दौरान जो है अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, उस रफ्तार को कैसे तेज किया जाएगा और पूरी तरीके से जो है अर्थव्यवस्था जो है फिर से एक बार जो है पटरी पर दौड़ने लगेगी, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे है। और किस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है और कैसे रोजगारों को बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो बजट सत्र की शुरुआत है वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरुआत होगी और दोनों सदनों के अंदर ये ज्वाइंट भाषण होता है और इसके बाद जो है कल जो है बजट पेश किया जाएगा और बजट के पेश करने के बाद जो है
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है दोनों सदनों के अंदर पहले बजट सत्र के जो पहला सेशन है उसके अंदर। लेकिन विपक्ष ने पिछली बार भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो विरोध किया था और विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने नहीं गया था, ये हमने भी देखा था। लेकिन इस बार क्या माहौल बदलेगा? विपक्षी दल राष्ट्रपति के भाषण को सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, ये जरूर जानने की बात है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रिया बता रही थी कि विपक्ष लगातार जो है ये चाहता है कि पेगासस का मुद्दा हो, कृषि कानून हो, लखीमपुर खीरी हो, महंगाई हो या बेरोजगारी, और चाइना के साथ जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या सरकार इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है? ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर आज लोकसभा में तय हो जाएगा और राज्यसभा के अंदर भी। तो अब देखना यह है कि विपक्ष की जिन मुद्दों को लेकर सरकार से चर्चा की मांग है, सरकार उन पर राजी होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष जरूर चाहेगा कि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और इन विधानसभा चुनावों के बाद विपक्ष को ये लगता है कि कहीं अगर उन्होंने सरकार को सही मुद्दों से घेरा तो उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के अंदर उनकी सरकारें बन सकती हैं या उनके और अच्छी स्थिति हो सकती है। इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर क्या सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आएंगी या बटी बटी अपने अपने मुद्दों पर और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोरोना की वजह से देश में जितने सेक्टर्स हैं, लगभग देश का हर सेक्टर दबाव में रहा है और हर कोई अब राहत का इंतजार कर रहा है। ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां आज भी सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं कुछ अलग मुद्दों पर, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल सरकार के लिए चुनौती है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। अगर हम पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें, और इसीलिए विपक्ष कोविड के साथ साथ महामारी को लेकर सरकार को पहले से ही घेरता रहा है और अब नया इशू पेगासस को लेकर एक बार फिर से विपक्ष चाहेगा कि सरकार को घेरा जाए। किस तरीके से जो है पेगासस को लेकर सरकार के और विपक्षी दलों के नेताओं के नाम सामने आए थे कि उनकी किस तरीके से जासूसी कराई जा रही है, उनके फोन को कैसे टेप किया जा रहा है या उनका डेटा को लिया जा रहा है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद विपक्ष की ये तमाम कोशिशें हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसका फायदा जो है आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उनके अंदर उठाया जाए, क्योंकि विपक्ष ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि सरकार को कहीं घेरने का अगर कोई मौका है तो वो ये है। और विपक्ष इस वक्त क्योंकि कोविड की जिस तरीके की गाइडलाइन है पूरे देश के अंदर, वो सड़क पर तो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो संसद का भरपूर उपयोग करना चाहता है अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए कि देखिए हम हर मुद्दे पे जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं। लेकिन देखना यह है कि किसान जो कृषि कानून थे जिनको पिछले सत्र के अंदर सरकार ने वापस लिया था, जब सरकार ने ये कहा था कि जो चीज वापस ले ली गई है उस पर चर्चा किस लिए की जा सकती है। अगर कोई कानून लाया गया था तब उस पर चर्चा की गई थी, वापसी पे किसी तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए। पेगासस के इशू पे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पहले ही जब ये मुद्दा आया था उस पर स्टेटमेंट दे चुके थे, लेकिन विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे के ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन तब ऐसी स्थिति नहीं बन पाई थी। अब एक नई चीज जो है पेगासस में जुड़कर आई है। विपक्ष जरूर चाहेगा कि इस पर प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे, इस तरह का दबाव विपक्ष जरूर बनाएगा। लेकिन सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से कल क्या कुछ निकलने वाला है और इस बार की कार्रवाई भी पहले जिस तरह से कार्रवाई होती थी वो अलग है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, आपको जो नए मुद्दे आएंगे या पहले से है, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है और फार्मर्स इशू का वैसा ही है, और जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, और गवर्नमेंट में इतने वैकेंसीज है फिलअप नहीं किए, और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और दलितों पे भी अत्याचार हो रहे, इन चीजों को हम समय समय के अनुसार उठाते रहेंगे। सर, पेगासस को लेकर कांग्रेस पार्टी खासकर कह रही है कि संसद को मिसलीड मोदी सरकार ने की है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। नहीं, हमने ये पहले से कहते आए और सदन इसीलिए तो मानसून सेशन लास्ट टाइम हमारा नहीं चल सका। उस वक्त कई लोगों ने हमारे ऊपर टिप्पणी की कि ये ऐसा अपोजिशन पार्टी वाले संसद नहीं चलाने दे रहे हैं और ये रूलिंग पार्टी का ही था।
लेकिन सच्चाई तो ये बाहर निकली है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बोला है कि जो पेगासस एनएसयू के तरह इन्होंने परचेस करके उसका उपयोग किया पॉलिटिशियंस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, आर्मी के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, वो खुलासा हो गया। तो ये इश्यू भी हम उठाएंगे और इसको किस ढंग से ले जाना, इसके लिए एक सहमति भी बनना चाहिए अपोजिशन जो पार्टी में। सहयोगी दल है आपका, उनके साथ आप पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे या कांग्रेस अकेले घेरेगी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं सुने शायद। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरों पार्टी के नेताओं से भी पूछेंगे और इसको किस ढंग से हम उठाना है। और ये अकेले उठाए बात और है, हर पार्टी उठाना चाहती है, लेकिन सब मिलके कब उठाना, किस वक्त इसको लेके जाना, इसके लिए हम सभी से पूछताछ करेंगे। और पेगासस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है और लोगों। तो आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी और संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण भी होगा। लेकिन जैसा कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन रहे थे, विपक्ष सरकार को कई और मुद्दों पर घेरने की आज कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की। यूपी के चुनाव प्रचार में इन दिनों ध्रुवीकरण की आग लगी हुई है, जिसका केंद्र बिंदु बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर रही है और समाजवादी पार्टी पर हमले बोल रही है। कल तो सीएम योगी ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी को भी निशाने पर ले लिया। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रकार करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। समाज में शांति और सौहार्द हो, उनका सहयोग नहीं मिलता, लेकिन विपक्ष कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये तीनों एकजुट हैं। कब? ये तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। किसान जागरूक हो चुका है, किसान इनको सबक सिखाएगा। और वेस्टर्न यूपी में इस बार चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का चुनाव है, यहाँ भाईचारे का चुनाव है और भाईचारे के साथ साथ ये एकता का चुनाव है। और इस बार नारा भी यही है कि किसान भाईचारा चाहेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। इस बार पश्चिम के लोग भारतीय जनता पार्टी का सूर्य हमेशा के लिए सूरज डुबा देंगे। 2017 में जब मुख्यमंत्री कितनी जीतने का दावा कर रहे थे, जब कोई नहीं रास्ता निकला तो सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ, 2019 में सब एक हो गए, सपा बसपा कांग्रेस लोग सब एक हो गए। रोक पाए क्या बीजेपी को? 64 सांसद हमारे जीते, 51% वोट के साथ फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सब चुनावी बरसाती लोग हैं और इन लोगों का जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए, बहुत घबराए हुए हैं।
उनको मालूम है कि उनके चुनाव के अंदर जो वह सपने देख रहे थे वह सपने चकनाचूर हो गए हैं। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। किसान जागरूक हो चुका है, किसान इनको सबक सिखाएगा और वेस्टर्न यूपी में इस बार चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का चुनाव है, यहाँ भाईचारे का चुनाव है। तो चुनावी मौसम में जुबानी हमले अपने चरम पर हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। यूपी से पंजाब तक आज हाई प्रोफाइल नामांकनों का दिन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से नामांकन करेंगे। खबर है कि अखिलेश दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। पंजाब के सीएम चन्नी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। चन्नी 2 सीटों से लड़ रहे हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज पटियाला से अपना नामांकन भरने वाले हैं। तो हाई प्रोफाइल नामांकन का आज दिन, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आज नामांकन भरेंगे करहल से, अखिलेश यादव लांबी से प्रकाश सिंह बादल आज पर्चा भरेंगे। थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव करहल के लिए नामांकन भरने वाले हैं। इससे पहले सैफई में उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। समाजवादी हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया से पांच चच्चे जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया से पांच चच्चे जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। समाजवादी हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया से पांच चच्चे। मेरी सहयोगी सैफई से शिल्पी मेरे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी का रुख करते हैं। शिल्पी, आज अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह है, लेकिन साथ ही किस तरह से नियमों का पालन किया जाए इसको लेकर भी ख्याल रखना होगा। शिल्पी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, अभी हम जहां मौजूद है ये अखिलेश यादव की घर है, ये सैफई में है। आइए दिखाते हैं कैसे उनके जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पे अभी मौजूद है। भारी मात्रा में लोग ऑलरेडी इनके घर के बाहर आ चुके हैं। आप घर के अंदर का अगर नजारा हम दिखा सके, लेकिन गेट बंद है। उनका रथ जो है वो अंदर लग चुका है। उस रथ में बैठकर अखिलेश यादव जी आज करहल की नामांकन के लिए मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जाएंगे। करीबन 11 बजे वो इस रथ में बैठ के यहाँ से निकलेंगे और उनके जो सपोर्टर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे भारी मात्रा में मौजूद है। रास्ते में भी कई कई जगहों पे उनके सपोर्टर्स दिखे, लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि शिवपाल सिंह यादव आए, उनसे मुलाकात किए उनके नामांकन के पहले, और करीबन 11 बजे का ये टाइम है जब वो सैफई से निकलेंगे, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जाएंगे आज नामांकन भरने के लिए। कुछ ही देर में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और माना जा रहा है कि बजट सत्र में विपक्ष महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और सुबह 10:30 बजे पीएम मीडिया से बातचीत करेंगे और साथ ही राष्ट्रपति का अभिभाषण भी आज होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। संसद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बजट सत्र पर पीएम मोदी मीडिया से बात करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में सुबह 10:30 बजे का वक्त तय, जब पीएम मीडिया से मिलेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और साथ ही इस बार के बजट से आम जनता को जो उम्मीदें हैं उस पर भी पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। थोड़ी ही देर बाद संसद के बजट सत्र का आगाज।
और साथ ही बजट सत्र पर हंगामे की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठाएंगे और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। तो बजट सत्र पर हंगामे की तैयारी में एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा और ये साफ होगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की तैयारी सरकार कर रहा है, क्या रोड मैप होने जा रहा है। सभी की निगाहें इस पर बनी हुई है। तो बजट सत्र में एक तरफ विपक्ष महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रोसेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है और लोगों के जितने भी है प्राइवेसी है वो भी छीन ले रही है। इसके लिए तो हम पूरे लोग एक होके पहले भी लड़े हैं, अब भी उसके बारे में लड़ेंगे। देखिए, पेगासस की पीटी पटकथा पर पार्लियामेंट में जो पंगे का प्रयास है वो शुद्ध रूप से जिस तरह से फूकी हुई बंदूक और छुटे हुए कारतूसों से मिस फायर करने का पराक्रम करना है। जिस मुद्दे पर बार बार संसद से लेकर के और सड़क तक चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, आप फिर से वही पेगासस के पिटे हुए मुद्दे को लेकर के और अपना पॉलिटिकल पराक्रम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये लोग ऐसे जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं जो रिटायर होने के बाद भी इनको जासूसी का भूत इनको जो है वो समय समय पर जो है परेशान करता है। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, मल्लिकार्जुन खड़गे का हमने बयान सुना और पूरे आसार हैं कि बजट सत्र हंगामेदार होने वाला है और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी भी मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के अंदर जो है मीडिया से मुखातिब होंगे और अपील करेंगे विपक्षी दलों के साथ कि संसद का ये जो बजट सत्र है इसको और अच्छे से चलाया जाए और देश की जनता तक जो है सरकार के कामकाज को बढ़ाया जाए और सरकार जो बिल लेके आने वाली है उसको लेकर चर्चाओं के साथ जो है उन बिलों को पास कराया जाए संसद के अंदर। अगर विपक्षी दल किसी मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा चाहते हैं तो सरकार हर मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि पेगासस समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार से वो जवाब चाहते हैं, सरकार के साथ चर्चा करना चाहते हैं। पेगासस हो, चाहे कृषि का मुद्दा हो या महंगाई हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल उठाते रहे हैं, कांग्रेस चाहेगी कि उसके ऊपर भी जो है चर्चा हो और सरकार जवाब दे। अब देखना यह है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए जो है वो तैयार है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर दिख रहा है, ये संसद का सत्र भी जो है वो हंगामेदार रहने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वैसे भी बजट का जो पहला सेशन है उसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होना है आज, उसमें राष्ट्रपति जो है सरकार के पिछले साल का जो लेखा जोखा है उसका ब्यौरा रखते हैं और सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाली है उसकी रूपरेखा भी सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में होती है। आर्थिक सर्वे जो है वो रखा जाएगा, जिसमें सरकार जो है कोविड के अंदर जिस तरीके से आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार थी वो स्लो पड़ गई थी, सरकार रफ्तार को तेज करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है और किस तरीके से जो है विकास दर को और बढ़ाया जाए, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाने वाली है वो आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर जो है वो दिखाई देगा आज जो पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बजट का ये सत्र जो है वो हंगामेदार रहने वाला है और विपक्ष जरूर चाहेगा कि उत्तर प्रदेश से समेत जो बाकी 4 राज्यों के चुनाव है उसमें जिस तरीके से सरकार को घेर कर उसका फायदा उठाया जाए उन चुनावी राज्यों के अंदर, वो हर संभव कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से की जाएगी और सरकार ये जरूर चाहेगी कि विपक्ष के उन मुद्दों को जो है डिरेल किया जाए, उसका जवाब दिया जाए
जिससे कि विपक्ष जो है जो आरोप उन पे लगा रहा है उनको ये बता सके जनता के बीच में ये आरोप गलत है और सरकार की मंशा। हिमांशु बनी रहिए आप। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनाते हैं, और उसके पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें। ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। हिमांशु तस्वीरें आ रही हैं, पीएम मोदी पहुंच गए हैं। देखिए बिल्कुल पीएम मोदी जो है वो पहुंच गए हैं और अब वो अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ जो है वो संसद के अंदर जो है मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बात को रखेंगे कि संसद के सत्र की शुरुआत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया को में आकर जो है बयान देते हैं कि संसद के सत्र को चलाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा के लिए तैयार है और सरकार जिन बिलों को लेकर आ रही है वो जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए संसद के दोनों सदनों के अंदर जो है चर्चा कराई जाए और इन बिलों को पास करके कानूनी रूप का दिया जाए। और बजट सत्र के दौरान क्योंकि बजट पेश होने के बाद उस पर भी चर्चा होती है तो विपक्ष खुलकर जो है चर्चा करे, लेकिन विपक्ष चर्चा करे, अपने सवालों को उठाए लेकिन हंगामा ना करे जिससे संसद के अंदर किसी तरीके की बाधा आए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो हमेशा अपील की जाती है और इसी तरीके की अपील जो है इस बार भी की जाएगी। लेकिन बिल्कुल हिमांशु, और जैसे हमने देखा कि पिछला सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ा, जबरदस्त हंगामा हुआ, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन बजट सत्र सुचारू रूप से चले, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है। पीएम मोदी अब मीडिया से बातचीत करने वाले। नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे,
आना वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।